हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्टिस को हम लगा रहे हैं। आज की टेस्टिस हम ध्येय आईएएस की लगा रहे हैं, जिसमें आज हम सामान्य विज्ञान मतलब कि साइंस के क्वेश्चनों की बात करेंगे। साथ में साइंस के साथ साथ यहाँ पे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके फुल लेंथ टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। अच्छा, एक छोटा सा अपडेट है कि मेक आईएएस हो, दृष्टि हो, देह हो, जीएस वर्ल्ड, संस्कृति, जितनी भी कोचिंग्स की आपकी टेस्टिस निकलती हैं, इन सभी की टेस्टिस की पीडीएफ आपको लाना है। तो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, यूपीएससी नेट। क्योंकि आप लोग पीडीएफ बोलते हो कमेंट में, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप पर मिल जाएगी, यूपीएससी नेट ऐप पर। वहां से आप जो है क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन दोनों ही चीजों को आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। अच्छा, जो ऐप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर से सर्च कर लेना है यूपीएससी नेट, ठीक है। वहां से आपको जो है ऐप मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाके पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप मुझे फोन लगा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, अभिकथन और कारण है, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? अभिकथन यहाँ पर कहता है कि जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों का जो लावा है वो पानी में डूबकर मर जाता है। तो क्या कहता है, जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों का जो लार्वा है वो पानी में डूबकर मर जाता है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन कारण कहता है कि मिट्टी का तेल जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है। क्या सही बात है? तो आप कहेंगे नहीं, मिट्टी का तेल जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा नहीं देता है, बल्कि कम कर देता है। तो कारण गलत है, किंतु अभिकथन सही है। आप कहेंगे ए सही है, परंतु ऑप्शन आर वाला गलत है। सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ भौतिक राशियां हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर मात्रा है। कौन सी भौतिक राशि किस मात्रक से सही है? जैसे अगर हम बात की जाए वायुमंडलीय दाब जो है 12 मात्रक से है, बिल्कुल सही है। विद्युत प्रतिरोध ओम से संबंधित है, ये भी करेक्ट है। और परम ताप की बात क्या, केल्विन से संबंधित है, सही है। आप कहेंगे यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संक्रामक रोग है और संक्रामक के सामने जीवाणु है, कौन सा रोग किस संक्रामक से संबंधित है? जैसे हैजा की बात की जाए तो हैजा जो है आपका ब्रिवियो कॉलेरी से संबंधित है, तीसरे से मिलाएंगे। काली खांसी की अगर हम बात की जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर हीमोफिलस पर्टिसियस से मिलाएंगे, दूसरा ऑप्शन मिलाएंगे। गानोरिया की बात की जाए तो गानोरिया जो आपका नौसेरिया गोनोरिया से मिलाएंगे। और सिफिलिस की बात किया तो ट्रेपोनिमा पैलिडम से मिलाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से विचार करें कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, गलत है। एक तरफ यंत्र है, दूसरी तरफ उपयोग है। किस यंत्र का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? जैसे हाइग्रोमीटर की बात किया है तो हाइग्रोमीटर का जो उपयोग है वायुमंडलीय आर्द्रता के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। हाइड्रोफोन की बात किया है तो हाइड्रोफोन का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? तो आप कहेंगे द्रवों का आपेक्षिक घनत्व के लिए तो नहीं किया जाता है। हाइड्रोफोन का उपयोग जो है आपका किसके लिए किया जाएगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा। जबकि बात की जाए रेडियोमीटर की तो विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। और ट्रैकोमीटर की बात करें तो वायुयान की गति को मापने के लिए किया जाता है, करेक्ट है। तो हाइड्रोफोन का जो उपयोग है, हाइड्रोफोन एक तरीके से माइक्रोफोन होता है और ये क्या करता है, पानी के नीचे ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए जाना जाता है, ना कि आपके द्रवों को अपेक्षित घनत्व के लिए। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, जबकि ए, सी और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सरल आवर्त गति करने वाला कण जो है जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब वह क्या कहलाता है? तो यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन के उपरोक्त में से कौन सा गलत कथनों का है, यहाँ पर चयन करना है, गलत ऑप्शन का चयन करना है, कौन सा गलत है। तो बात यहाँ पर की जाए कि जब सरल आवर्त गति करने वाला जो कण है जब अपनी गति के अंतिम बिंदुओं से गुजरता है तब क्या कहलाएगा? तो आप यहाँ पर कहेंगे वह वेग शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है। तो यहाँ पर उसका त्वरण शून्य होता है, गलत है। स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, गलत है। और गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, भी गलत है। तो ऑप्शन कहेंगे कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो 1, 3, 4 गलत है। जबकि ऑप्शन कहेंगे वेग शून्य होता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो है आपका सही हो जाएगा। जबकि 1, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इकोकार्डियोग्राफी जो ईसीजी होती है, जो इकोकार्डियोग्राफी होती है, ईसीजी क्रिया में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे प्रासृब तरंग का प्रयोग किया जाता है। कितना? प्रासृब, जो 20 किलो हवर जो हार्ट्स से होती है, 20,000 हार्ट्स से संबंधित होती है, जिसे पराध्वनि भी कहती है। क्या रखना है? प्रासृब तरंग कह लो या पराध्वनि भी कह सकते हो, पराध्वनि तरंगों के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए
की बात आती है कि एडिज इजिप्ट मच्छर मुख्य रूप से कौन सी बीमारी फैलाता है। जो एडिज इजिप्ट मच्छर होता है वह कौन सी बीमारी को फैलाता है, मुख्य रूप से बात की जा रही है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आप कहेंगे यहाँ पर जो है डेंगू बुखार चिकनगुनिया फैलाता है, जीका बुखार फैलाता है, मलेरिया और जापानी इंसेफेलाइटिस ये नहीं फैलाता है, मयारो और पीले बुखार को फैलाता है। तो 1 2 4 सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जो आपके एडिज इजिप्ट मच्छर होते हैं वो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार, मायारो एवं पीले बुखार को जो है फैलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक सामान्य मानवीय आंख निम्नलिखित में से किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकती है। एक सामान्य मानव की आंख है किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख पाएगी। तो आपका ऑप्शन रहेगा 390 से लेकर 780 एनएम के बीच को जो है देख पाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ कण है दूसरी तरफ खोजकर्ता है, कौन सा कण किस खोजकर्ता से संबंधित है। जैसे न्यूट्रॉन की बात की जाए, जो न्यूट्रॉन है वो जेम्स चैडविक से संबंधित है। मेसॉन की बात की जाए तो यूकाबा से संबंधित है। पॉजिट्रॉन की बात की जाए कार्ल डी एंडरसन से संबंधित है। और न्यूट्रिनो की बात की जाए तो पॉली से संबंधित है। ऑप्शन जो यहाँ पर सही है आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सोनार का जो प्रयोग है महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, जो सोनार होता है आपका, सोनार का जो प्रयोग है वो महासागर में अगर कोई वस्तु डूब जाती है उसकी स्थिति को जानने के लिए किया जाता है। सोनार में उच्च आवृत्ति की अपसर्प तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो उच्च आवृत्ति की अपसर्प तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि परासर्प तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है। कौन सी? परासर्प तरंगों का प्रयोग जो है किया जाता है। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार की जाए कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। अरे गुरुत्वीय त्वरण में अगर परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है ना, भार में परिवर्तन होगा ना कि द्रव्यमान में बदल जाएगा। तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अभी बताया हमने कि भार में परिवर्तन हो जाता है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके गलत है। तो कोई भी ना तो पहला सही है ना दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंद्रधनुष का बनना किन क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है। जो इंद्रधनुष बनता है किस क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव है। परावर्तन का प्रभाव है, रिफ्लेक्शन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रभाव है, और अपवर्तन के द्वारा बड़ विक्षेपण का प्रभाव है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन आपके सही रहेंगे इंद्रधनुष के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोयला द्रवीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। कोयला के द्रवीकरण के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यह डीजल एवं गैसोलीन का उत्पादन करने की वैकल्पिक पद्धति होती है, उसे कोयला द्रवीकरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है। अभिकथन कहता है कि अपमार्जक मेले कपड़ों से सरलता पूर्वक तेल एवं अन्य गंदी निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन के साथ कोई अविलेय अवक्षेप नहीं बनाते हैं। तो दोनों कथन सही है, व्याख्या भी सही है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले तत्व का सही क्रम क्या है। जो मानव के शरीर में प्रचुर मात्रा में जो आपका तत्व पाए जाते हैं उनका क्रम पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन की बात की जाए तो 65%, कार्बन की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे 18.5%, हाइड्रोजन की बात किया तो 9.5% और नाइट्रोजन की बात किया 3.2% जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे विचार की जाए, अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत है। कौन सी है? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मतलब कि लीवर जैसे कहा जाता है। तो गलत हो गया। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। इसके में एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार के भाग होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो आप कहेंगे दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विटामिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, तो सही है। यह शरीर में उपाचय क्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, ये भी सही है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित किए जाते नहीं। अधिकांश बी और सी तो आपके जल में विलय होते हैं, है ना। तो आप कहेंगे ये गलत है। विटामिन बी और सी जल में विलय होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो आप अधिकांश जो मानव शरीर में जो विटामिन है वो संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि, जो प्यूटरी कहती है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो पीयूष ग्रंथि है उसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि। बिल्कुल ठीक बात है। पीयूष ग्रंथि के कई हार्मोन्स अन्य अंतः स्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करते हैं। आप कहेंगे ये भी करेक्ट है, सी रहेगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है। सूची 1 और सूची 2 है, दोनों में ऑप्शन में बात करना है कौन सा ऑप्शन किससे मिलेगा। जैसे डीडीटी की बात किया तो आपके क्या हो जाएगा, कीटाणु नाशक हो जाएगा। एस्पिरिन की बात किया तो ज्वारनाशी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट की बात की जाए बेसेली गैस हो जाएगा। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड की बात की जाए आपके अग्निशामक हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, बाकी आपको मैंने मिला दिया है, देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अभिकथन और कारण है, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। क्या कहता है, नमक और बर्फ के अगर मिश्रण कर दिया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान प्राप्त होगा। बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि नमक जो है बर्फ के गलनांक को कम कर देता है। ये भी सही है, ऑप्शन ए रहेगा सही, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, यहाँ पर भी है कौन सा ऑप्शन सही है। तो अभिकथन कहता है सिटी डीजल के दहन से वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण पैदा होता है। क्या सही है, आप कहेंगे गलत है। कारण कहता है कि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। ये सही है, तो आप कहेंगे ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, आप कहेंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। भाई विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, गेहूं के अंकुर का तेल। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत किसमें पाया जाएगा, गेहूं के अंकुर के तेल में से संबंधित रहेगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा अभिकथन और कारण है। यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि अवर्णीय लवक मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाई जाती हैं। जो अवर्णीय लवक होती है मुख्यतः पौधों में तनों एवं जड़ों में पाई जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। तो ये दोनों सही है, तो आपका ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। आनुवांशिक रोग है एक साइड और एक तरफ प्रभाव है, कौन से रोग से कौन सा प्रभाव होता है। जैसे बात की जाए डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम से मंद बुद्धि से संबंधित है। इसी तरह क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम से बात किया तो नपुंसकता से संबंधित है, पुरुषों में होता है, या रखना है किसमें, मेल में होता है। और टर्नर सिंड्रोम बांझपन से संबंधित है, यह आपके फीमेल में होता है। और हीमोफीलिया से रक्त का थक्का ना बनने से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी सही रहेगा, 1 2 3 4 सही है। अभिकथन कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है। जैसे बात की जाए अभिकथन कहता है कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो प्रकाशीय तंतु होते हैं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। कारण कहता है कि प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम बी ऑप्शन पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान प्रकाश का जो निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी मीटर में कितनी होगी। तो आपका ऑप्शन रहेगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में, निर्वात पूरी तो अंतरिक्ष में बात यहाँ पर की जा रही है ना। चलिए अभिकथन कारण आता है, अभिकथन कारण में कौन सा सही है। अभिकथन कहता है कि ट्यूबलाइट में विद्युत प्रवाह होने पर इसके दोनों सिरों पोल्स के मध्य इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से गमन करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। ट्यूबलाइट्स में जो होता है विद्युत प्रवाह में दोनों सिरों के मध्य में इलेक्ट्रॉन तीव्र गति से मतलब कि गमन करते हैं। कारण कहता है कि इलेक्ट्रॉन मरकरी गैस के अणुओं से टकराते हैं और जिनमें दोलन के परिणाम स्वरूप पराबैंगनी प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे दोनों ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए विचार की जाए। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है, जो इटाई इटाई रोग है वो कैडमियम के कारण होता है। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है, ये भी सही बात है। फिर कहता है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है, मतलब आयन के कारण होता है, ये भी करेक्ट है। मेरिस्मक रोग प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है, नहीं ये गलत है। तो केवल पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। जो आपके मेरिस्मक रोग होता है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता, कमी के कारण होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। तो स्टार्च किसमें होता है, पॉलीसैकेराइड। किसमें, पॉलीसैकेराइड में। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण है, यहाँ पर अभिकथन कारण में कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग हो जाता है, मतलब कि डायबिटीज रोग जो है हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। कारण कहता है कि अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है।
तो आप कहेंगे अग्नाशय की लेगरहेस की द्वीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो यहाँ पर कारण गलत रहेगा, ऑप्शन आपका ए वाला सही है, जबकि अभिकथन सही है, कारण ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। चलिए विचार की जाए। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। दूसरा कहता है कि प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान के ऊपर छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो ए वाला सी वाला रहेगा, एक दो दोनों करेक्ट है। ध्वनि की गति निर्भर करती है, ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है, माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर आपकी कहेंगे निर्भर करती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ध्वनि की जो गति है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर जो है निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से एक प्रोटीन का कार्य नहीं है। भाई एक प्रोटीन का कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है, विटामिन सी का निर्माण करना। विटामिन सी का कार्य निर्माण करना एक कार्य नहीं होता है, जबकि शारीरिक वृद्धि करना, आनुवंशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करना, जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, ये आपके सभी कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विचार करना है, सूची 1 और सूची 2 है, कौन सा ऑप्शन सही है। टैक्साल, टैक्साल जो है कैंसर रोधी दवा से संबंधित है। केवलार की बात किया है संश्लेषित रेशा से संबंधित है। चमड़े की बात की है आपके आपके प्राकृतिक बहुलक से संबंधित है। और खुर की बात किया तो यह प्रोटीन से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक ऐसा कौन सा है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है, तो आप कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार परिवर्तन करता है। सितार जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन करता है। माइक्रोफोन की बात किया है तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और यहीं पर मोमबत्ती की बात किया तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन से ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है। ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है कौन सा, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मरकरी, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका डी ऑप्शन रहेगा, ताप उत्पादन की प्रक्रिया में उत्सर्जित होता है ये चारों ही चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ निश्चेतक नहीं है। निश्चेतक कौन सा एक पदार्थ नहीं है, आप कहेंगे स्टेट्रोमाइसिन नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड है, डाई एथाइल ईथर है और क्लोरोफार्म, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है आपके एक निषेचक पदार्थ नहीं है। मानव शरीर के किस अंग में फाइब्रोजेन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो विटामिन के साथ मिलकर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, तो आप कहेंगे यकृत में, लीवर में होता है, याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। गलत ऑप्शन इन चारों में कौन सा है, मानव नेत्र का जो कॉर्निया है वो कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सही है। नेत्रदान में स्वस्थ कॉर्निया का ही दान दिया जाता है, ये भी करेक्ट है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, नहीं गलत लिखा है, 24 घंटे के नहीं बल्कि 4 घंटे के अंदर किया जाता है। कॉर्निया मानव नेत्र के बाह्य भाग में पाया जाता है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, जबकि सी ऑप्शन गलत है। सूची 1 सूची 2 की बात की जाए, कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी जो है मस्तिष्क से संबंधित है। कोरोनरी धमनी की बात की जाए हृदय से संबंधित है। मेसेंटिक धमनी की बात की जाए आहार नाल से संबंधित है। और रीनल धमनी की बात किया तो वक्रक किडनी से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अभिकथन कारण में सही है। जैसे बात की जाए कि अभिकथन मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को वृक्क इर्थोपोएटिन नामक हार्मोन्स के श्रावण के द्वारा पूरा करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन्स आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को गति को बढ़ा देता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची एक में रोग हैं, सूची 2 में कवक हैं, इनको मिलाना है। जैसे दमा रोग की बात की जाए तो आपके कैसे संबंधित है, एस्प्रिजलस फ्यूमेगेटस से संबंधित है। गंजापन की बात की जाए तो टीनिया कैपिटिस से संबंधित है। खाज की बात की जाए तो एक्रेस एस्केबी से संबंधित है। और दाद की बात किया तो टाइकोफाइटन लेरुकोसम से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्वनि की लघुत्तम कणों को क्या कहा जाता है। ध्वनि की लघुत्तम कणों को फोनोन कहा जाता है। क्या कहता है, फोनोन जो है ध्वनि की लघुत्तम कणों को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, भाई मानव मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि सेरिबम ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है, दोनों ऑप्शन सही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सूची 1 में यंत्र है, सूची 2 में मापन की राशि है। कौन से यंत्र किस राशि से
संबंधित है। जैसे बात की जाए यहाँ पर एमीटर, एमीटर की बात की जाए, एमीटर जो है आपका किससे संबंधित है? तो एमीटर की बात की धारा से संबंधित है। हाइग्रोमीटर की बात की जाए तो आपका सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित है। स्प्रिंग तुला की बात की जाए, स्प्रिंग बैलेंस की बात की जाए तो आपके भार से संबंधित है। और बैरोमीटर की बात की जाए दाब से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका, सॉरी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात की जाए कि जो पेंडुलम घड़ी है वो शीतकाल में तेजी से चलती है। जो पेंडुलम घड़ी होती है वो किसमें? शीतकाल में तेजी से चलती है। क्या सही है? आप कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि शीतकाल में इनका जो आवर्त काल है वो बढ़ जाता है। नहीं, शीतकाल में आवर्त काल बढ़ते नहीं है बल्कि कम होने की संभावना रहती है। तो कारण गलत है। ऑप्शन यहाँ पर अभिकथन सही है, तो ए सही है, आर ऑप्शन गलत है। वैज्ञानिकों ने दूध में मिलावट का नियंत्रण करने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित डिप स्ट्रिप विकसित करने की है। दूध में सामान्य मिलावटी तत्वों के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। भाई दूध में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया का, अपमार्जक का और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य होता है। जो श्वेत रक्त कणिका आपकी व्हाइट ब्लड सेल होती है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना होता है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व के संबंध में असत्य है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व के बारे में गलत है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला हाइड्रोजन तत्व है, सही है। सर्वाधिक ईंधन मान है, ये भी करेक्ट है। नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, सही है। नाभिक में केवल एक न्यूट्रॉन होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो ए बी सी तो सही है, जबकि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण आता है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। कैसे होते हैं परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं? सही है। कारण कहता है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, भी सही है। ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलान करना है। जैसे बालू की बात की जाए तो बालू सिलिकॉन से संबंधित है। हीरा की बात की जाए कार्बन से संबंधित है। संगमरमर की बात की जाए कैल्शियम से संबंधित है। और माणिक्य की बात किया तो एल्यूमिनियम से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम फास्फेट को विनियमित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को रेगुलेट करता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन रहेगा? आप कहेंगे पैराथायराइड हार्मोन है। कौन सा? पैराथायराइड हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा गलत है? एल्कोहल का निराविशन यकृत में लीवर से संबंधित है। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम से संबंधित है। खून का शुद्धिकरण डायलिसिस से संबंधित है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण की बात की, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण किडनी से संबंधित नहीं है, या अग्नाशय से संबंधित है। किससे? अग्नाशय से संबंधित है। तो डी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही सुमेलिन का विचार किया गया है? तो सिटी स्कैन की बात करें रक्त किरणों से होता है, सही है। दूर संचार की बात करें माइक्रोवेव तरंगों से, ये भी करेक्ट है। टीवी प्रसारण रेडियो तरंगों से भी सही है। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी रह गया, सभी ऑप्शन आपके करेक्ट है। यहाँ पर आता है निम्नलिखित अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बात किया है लार में एमाइलेज तथा लाइसोजाइम नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है, लार में एमाइलेज और लाइसोजाइम नामक दो एंजाइम पाए जाते हैं। कारण कहता है कि एमाइलेज स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है, ये भी सही। लेकिन इसकी व्याख्या दोनों नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन रहेगा ए आर दोनों सही है, किंतु व्याख्या नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण है। किसी निकाय में विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने वाला उपकरण कौन सा है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोस्कोप है। कौन सा? इलेक्ट्रोस्कोप है, याद रखना है। प्रकाश के निम्नलिखित में से किस एक गुण की व्याख्या उसकी प्रकृति को तरंग मानकर नहीं की जा सकती है? तो आप कहेंगे व्यतिकरण की, विवर्तन की, परावर्तन की। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे नौसादर की बात की है, नौसादर आपके अमोनियम क्लोराइड से संबंधित है। नाइट्रोलियम की बात की जाए तो कैल्शियम साइनाइड से संबंधित है। चिली सॉल्ट पीटर की बात किया सोडियम नाइट्रेट से संबंधित है। और सोरा की बात किया तो पोटेशियम नाइट्रेट से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण इनमें से अभिकथन कारण में कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि उपकला उत्तक छत उत्तकों पर शीघ्रता पूर्वक पुनरुत्पादित होकर घावों को भरने में सहायता करता है। बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि उपकला कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता के कारण पुनरुद्भवन की बहुत क्षमता पाई जाती है।
तो कारण और अभिकथन दोनों सही है तो ए रहेगा, उसकी व्याख्या भी यहाँ पर जो है कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे विचार की जाए, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है। नहीं, गलत लिखा है। बीटा किरणों की, आप कहेंगे अल्फा किरणों की तुलना में जो बीटा किरणों की भेदन क्षमता है वो अधिक होती है, तो यहाँ पर अधिक नहीं होगी, अल्फा किरणों की भेदन क्षमता आप कहेंगे कम होगी, तो पहला गलत हो गया। अल्फा किरणों की आयनकारी क्षमता बीटा किरणों की अपेक्षा अधिक होती है, हाँ ये सही है, तो ऑप्शन कहेंगे दूसरा सही है, जबकि यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के क्रम में अधिक से कम में व्यवस्थित करना है ना। तो धातुओं में जो क्रियाशील सबसे आप कहेंगे ज्यादा होती है वो पोटेशियम में होती है ना। कौन सी? पोटेशियम में। इसके बाद आपकी बात की जाए तो आपकी कौन सी हो जाएगी? आपकी सोडियम हो जाएगी। फिर इसके बाद आपकी हो जाएगी कैल्शियम। फिर इसके बाद आपकी मैग्नीशियम। तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोफ्राइटा संघ के संबंध में कौन सा ऑप्शन गलत है। किसके बारे में? बायोफ्राइटा संघ के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है बात की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इनमें संवहन उत्तक और वास्तविक जड़ों का अभाव होता है, ये तो सही है। इसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं, ये भी करेक्ट है। सबसे बड़ा बायोफ्राइटा पौधा डार्सोनिया होता है, ये भी करेक्ट है। बायोफ्राइटा के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायक नहीं, मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं, तो डी ऑप्शन गलत लिखा है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। अभिकथन कहता है यहाँ पर हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का रसोई घर कहते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कारण कहता है इसमें मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो संपन्न होती है, तो आपका ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप कहेंगे ए ऑप्शन सही रहेगा, ए आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत? इन दोनों में ऑप्शन कौन सा गलत है बात की जा रही है। हमारे भोजन में आहारी रेशों की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, ये तो सही लिखा है। आहारी रेशे हमारे शरीर को कई पोषक तत्व जो है कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन पूछा कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। बात किया है कि भूजल पेयजल का बेहतर स्रोत है, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है इसमें आर्सेनिक की मात्रा कम होती है, ये भी सही है, तो उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करना है। एक तरफ यहाँ पर श्रवण ग्रंथि है, दूसरी तरफ हार्मोन्स है, तो यहाँ पर एक गलत है, उसके बारे में हमें बताना है। जो बेमेल है उसके बारे में बात करना है। जैसे पीनियल ग्रंथि की बात किया है तो मेलाटोनिन से संबंधित है। थायराइड ग्रंथि की बात की जाए आप कहेंगे थायरोक्सिन से संबंधित है। अग्नाशय की बात किया है तो इंसुलिन से संबंधित होता है, गेलानिन से नहीं है, आपकी कहेंगे इंसुलिन से संबंधित है। और जनन ग्रंथि की बात किया तो प्रोजेस्टेरोन से संबंधित है। तो 1 2 और 4 तो यहाँ सही है, जबकि तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बेमेल है, आप कहेंगे ए वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओजोन का उपयोग किन किन रूपों में किया जा सकता है? भाई ओजोन का उपयोग किस किस रूपों में किया जा सकता है? आप कहेंगे ब्रंजक के रूप में किया जा सकता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जा सकता है, सिल्क कपूर और पोटेशियम परमैंगनेट के रूप में किया जा सकता है, और खाद्य पदार्थों के निरीक्षण के रूप में किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है कि सीमेंट के मुख्य घटकों में से कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका और एल्यूमिना है, बिल्कुल ठीक बात है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह शीघ्रता से जम सके, तो आप कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें यांत्रिक तरंगों की उदाहरण है। तो कौन सी तरंगें जो यांत्रिक तरंगों के उदाहरण है? आप कहेंगे जल की तरंगें और आपकी ध्वनि की तरंगें, ये दोनों आपकी क्या है? यांत्रिक तरंगों की उदाहरण है, याद रखिएगा। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट सही है। जैसे बात की जाए कि अभिकथन कहता है कि निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जब परंतु दूर की नहीं दिखाई देती, तो ये तो सही कह रहा है। कारण कहता है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता कम हो जाने से इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, नहीं ये गलत है। तो केवल आपका ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इन चारों में कौन से ऑप्शन सही है इसकी बात की जा रही है। तो जीव विज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क तथा ट्रेवी रेनन्स के द्वारा किया गया था, सही है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। जीव द्रव सभी जीवों की भौतिक आधारशिला मानी जाती है, सही है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा दी गई है, ये भी करेक्ट है। आपका ए ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में विज्ञान की शाखा है, सूची 2 में अध्ययन है, कौन सी विज्ञान की शाखा किससे
संबंधित है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे लिम्नोलॉजी की बात किया है, लिम्नोलॉजी जो है आपकी झीलों एवं अलवड़ीय जलीय पादपों के अध्ययन से संबंधित है। इसी तरह मार्फोलॉजी की बात किया तो पादपों की आकारकीय संरचना के अध्ययन के लिए जानी जाती है। पैलियो पैलियो बॉटनी की बात किया तो पादप जीवाश्मों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। और स्पर्मिलॉजी की बात किया तो बीजों के अध्ययन के लिए जानी जाती है। बी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अभिकथन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात की जाए कि कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। दूसरा कहता है कैंसर सामान्यतः यकृत तथा मस्तिष्क में नहीं होता, मतलब कि लीवर तथा आपके मस्तिष्क में नहीं होता है, क्योंकि वयस्कावस्था में इसकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वृक्क में, है ना, किडनी में बात करें, वृक्क मतलब किडनी में पाए जाने वाले नेफ्रॉन नलिकाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? चलिए बात की जाए कौन सा सही है, तो नेफ्रॉन किडनी की कार्यात्मक इकाई कहलाती है, सही है। नेफ्रॉन रुधिर की रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करती है, करेक्ट है। रुधिर से सभी उत्सर्जी पदार्थ को हटाने और आवश्यक पोषक तत्वों को रुधिर में बनाए रखने, दोनों ही कार्य नेफ्रॉन में संपादित होते हैं, करेक्ट। तो आपको डी रहेगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कपास के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है, कपास के बारे में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो बात किया है कपास के बीज का उपयोग वनस्पति तेल उद्योगों में किया जाता है, सही है। कपास एक उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा होता है, करेक्ट है। इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर समवर्षा होनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। डोडी लिखने के समय स्वच्छ आकाश और नमी युक्त मौसम आवश्यक है, नहीं गलत है। केवल पहला ऑप्शन 1, 2, 3 आपके कपास के लिए प्रमुख है। तो 150 में से हमने 75 क्वेश्चन अभी तक लगा लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। 76 क्वेश्चन आता है, क्लोरीन गैस की खोज जो है किसके द्वारा 1774 में की गई थी? भाई क्लोरीन गैस की जो खोज है 1774 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा? आप कहेंगे क्लोरीन गैस की खोज हेम्फ्री डेवी के द्वारा 1774 में जो है की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है किस पर आधारित होता है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का जो कार्य है वो किस पर आधारित होता है? आप कहेंगे दाब विद्युत प्रभाव के कारण जो है आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस एक को एरिथ्रोसाइट्स के रूप में जाना जाता है? भाई एरिथ्रोसाइट्स के रूप में किसको जाना जाता है? आरबीसी को जाना जाता है। आप कहेंगे ऑप्शन 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 लाल रक्त कणिकाओं को जाना जाता है। जब एड्स वायरस हमारे शरीर के संपर्क में आता है तो इनका मुकाबला सबसे पहले कौन करता है? जो एड्स होते हैं, जो एड्स वायरस हमारे शरीर में अगर मुकाबले में आ जाते हैं तो इनका जो मुकाबला है, इनका मुकाबला करने के लिए T4 लिम्फोसाइट सबसे पहले इनका मुकाबला जो है करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत से शैवालों का आर्थिक महत्व है और उनका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। एक तरफ शैवालों के उपयोग हैं और कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? तो शैवाल हैं और उनका उपयोग है, यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है। जैसे क्लोरेला की बात किया तो प्रकाश संश्लेषण की खोज से संबंधित है। वेलोनिया की बात किया तो जीव द्रव्य की खोज से संबंधित है। लिमेनिया की बात किया तो आयोडीन बनाने संबंधित है। कैराड्रस की बात किया तो कैराड्रस जो है आपका वो आपके कृत्रिम ऊन का निर्माण से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे यह आपके जो कैराड्रस शैवाल है वो सिलेमिक कैरोनिगिन नामक पदार्थ होता है जो शैम्पू, जूते की पॉलिश आदि के बनाने से संबंधित होता है। अभिकथन कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अभिकथन कहता है ग्लूकोज को कोष की ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि पचे हुए पोषक पदार्थ के क्रमिक ऑक्सीकर विघटन के लिए कोशिकाएं मुख्य ग्लूकोज का उपयोग जो है करती हैं। तो आप कहेंगे ये भी कथन सही है, कारण भी सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया था कि अगर आपको जितनी भी टेस्टेस लग रही हैं हमारी यूपीपीसीएस के लिए, सभी की टेस्टेस की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप पर मिल जाती है, जिसका नाम है यूपीएससी नट। ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से ऐप डाउनलोड करके आप टेस्टेस वाले सेक्शन में जाएंगे। दृष्टि की, ध्येय की, मेक आईएएस की, संस्कृति, जीएस, वर्ड, नेक्स्ट आईएएस, सभी की पीडीएफ आपको विद सॉल्यूशन के हमारे ऐप पर मिल जाती है, आप वहां से डाउनलोड जो है कर सकते हो। क्वेश्चन की बात किया, निम्नलिखित में से कौन से कार्य जो है थायराइड हार्मोन्स के द्वारा संपादित किए जाते हैं? तो ऐसे कौन से कार्य हैं? तो आप कहेंगे थायरॉक्सिन सभी उपाचय क्रियाओं की गति को नियंत्रण करता है, सही है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषता, हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है, ये भी करेक्ट है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर के जल संतुलन को नियंत्रण करता है, करेक्ट है। डी ऑप्शन रहेगा, तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 में लवण है, सूची 2 में प्रयोग है, कौन सा लवण किस प्रयोग के लिए जाना जाता है? जैसे बात की जाए पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट की बात की जाए तो आप कहेंगे विस्फोटक और आतिशबाजी के लिए जाना जाता है। ब्रिंजक चूर्ण की बात की जाए तो ब्रिंजक चूर्ण आपके कीटाणु नाशक के लिए जाना जाता है।
सोडियम कार्बोनेट की बात किया तो कागज और कांच निर्माण के लिए जाना जाएगा, और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड की बात किया तो साबुन और अपमार्जक बनाने के लिए। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? तो बात की जाए, कई बार गर्म पानी या चाय डालने पर कांच का गिलास जो है चटक जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। कारण कहता है गर्म पानी या चाय डालने पर कांच के गिलास की भीतरी और बाहरी सतह का प्रसार हो जाता है। नहीं, ये गलत लिखा है। ऑप्शन केवल ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन गलत है। कई बार क्या होता है, कांच पर अगर गर्म पानी या चाय डाल दो गर्म, तो कांच जो है चटक जाता है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन सा इसका एक अपवाद है? तो अधिकांश पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसा कौन सा इन चारों में अपवाद है? धान का पौधा। धान का पौधा अपवाद है, जबकि मटर का पौधा, गेहूं का पौधा और सरसों का पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। जबकि धान का पौधा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में प्रयोग करता है। इसमें नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में जो है ग्रहण करता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही है? किसके बारे में? प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। तो देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर और बैगनी रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। बिल्कुल सही है। इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। गलत लिखा है। केवल ए ऑप्शन सही है, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित अभिकथन है कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे वर्णांतर जो रोग होता है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। बिल्कुल बात सही है। स्त्रियों में यह तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र XX प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो ए आर दोनों सही है, परंतु दोनों ऑप्शनों की व्याख्या यहाँ पर नहीं की पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से उस नवीन प्रौद्योगिकी का चयन करें जिसके माध्यम से हम खाद्य पदार्थ में कार्बन पदचिह्न को कम कर सकते हैं। तो कौन से पदचिह्न को? कार्बन पदचिह्न कम कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग को, नॉन टिल फार्मिंग, परिशुद्धता किण्वन, आहार की आदतों में बदलाव से हम क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिह्न को हम जो है कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों को उनकी मात्रा के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 10% आ जाएगा। इसके बाद आपका नाइट्रोजन 3% आ जाएगा। इसके बाद कैल्शियम 2% आ जाएगा और फास्फोरस 1% आ जाएगा। तो आप कहेंगे ऑलरेडी सही लिखे हैं, 1 2 3 4 बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य? गलत ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका कौन सा है? चलिए बात की जाए, इनमें से गलत ऑप्शन आपका कौन सा है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए गलत ऑप्शन की, तो यहाँ पर जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। जियोलाइट को किसका प्रयोग किया जाता है? जल को मृदु बनाने में। तो सही लिखा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर एवं केल्नर विधि के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ये भी सही लिखा हुआ है। गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। नहीं, सेलिनियम धातु का उपयोग जो है फोटो आपके इलेक्ट्रिक सेल में होता है। तो सेलिनियम धातु का होता है, गैलियम धातु का नहीं होता, बल्कि सेलिनियम धातु का होता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पर गलत है। केवल 3 गलत है, पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्परिवर्तनवाद से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? भाई उत्परिवर्तनवाद से कौन सा ऑप्शन सही है? यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीच के द्वारा प्रतिपादित किया गया, करेक्ट है। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, ये भी करेक्ट है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, भी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला, 1 2 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? चलिए बात की जाए गलत कौन सा है। भ्रूण विज्ञान की स्थापना डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा की गई, सही लिखा है। विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण डी इवानोवस्की ने दिया है, ये भी करेक्ट है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी नॉल व रस्का सम्मेलन, ये भी करेक्ट है। कृत्रिम हृदय का निर्माण का श्रेय जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड को नहीं जाता है, जबकि रॉबर्ट जार्विक को दिया जाता है। किसको? रॉबर्ट जो है जार्विक को दिया जाता है। तो डी ऑप्शन कहेंगे यहाँ पर आपका गलत था, जबकि ए बी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य इनमें से कौन से नहीं है? बात जा रही है। तो नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, ये तो सही है। लार के स्राव में एवं अन्य पाचक रसों को वृद्धि करता है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, नहीं ये कोई कार्य नहीं है। आंख की पुतली को फैलाता है, ये भी कार्य नहीं है। तो तीसरा चौथा कहेंगे कार्य नहीं है, जबकि पहला और दूसरा कार्य आपके माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? सही ऑप्शन की बात की जाए तो बात की जाए कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन की ऋणायन उत्पन्न करते हैं, नहीं गलत है। वे पदार्थ जो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं उनको कहते हैं क्षार। वे पदार्थ हैं जलीय विलयन में
हाइड्रा ऑक्साइड आयन देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है, ऋणायन नहीं होते बल्कि धनायन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण, इनमें से अभिकथन कारण कौन सा सही है? कारण कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है। बिल्कुल बात ठीक कही जा रही है कि सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ के कारण हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन क्षमता है वो अवरुद्ध हो जाती है। कारण कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये भी करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी यहाँ पर सही कर पा रहा है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही नहीं है? नाइट्रोजनी उर्वरक है और नाइट्रोजन की मात्रा है, इनमें से एक ऑप्शन गलत है, कौन सा गलत है उसको देखेंगे। यूरिया 46% सही है, कैल्शियम साइनाइड 40% ये भी करेक्ट है, अमोनियम सल्फेट 36% नहीं होती है। अमोनियम सल्फेट की बात किया तो आपकी कितना हो जाएगा? आप कहेंगे अमोनियम सल्फेट 20 से 23% जो है पाई जाती है नाइट्रोजन की मात्रा, तो सी ऑप्शन गलत है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 24% ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ओंडोमीटर का जो प्रयोग है किसके मापने में किया जाता है? भाई ओंडोमीटर का प्रयोग किसके लिए मापने में किया जाएगा? आप कहेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए ओंडोमीटर का जो प्रयोग है वो किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार की जाए। क्लोरीन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है, सही लिखा है। 1 ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार की जीवाणुओं की रक्षा करती है, ये भी करेक्ट है, आपका सी ऑप्शन रहेगा, ए आर दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कौन कौन से कार्य करता है? तो इनमें से कौन कौन से कार्य करेगा? आप कहेंगे भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और हड्डियों को गलाता है। तो आप कहेंगे ऑप्शन ए रहेगा, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 100 नंबर का क्वेश्चन लगा रहे हैं, कौन सा कार्य यकृत के द्वारा नहीं किया जाता है? लीवर के द्वारा कौन सा फंक्शन नहीं किया जाता है? हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना किया जाता है, हाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन करना ये भी किया जाता है, शरीर के ताप को बनाए रखना ये भी किया जाता है, वसाओं का इमल्सीकरण नहीं किया जाता है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन यह जो है वसाओं का इमल्सीकरण जो है नहीं करती है, क्योंकि पित्ताशय में जमा पित्रस के द्वारा इसको किया जाता है। निम्नलिखित में से एक तरफ मूल राशि है, दूसरी तरफ उसका मात्रक है, लेकिन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। जैसे बात की पदार्थ की मात्रा मोल होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ऊष्मागतिक ताप केल्विन से, द्रव्यमान की बात किया द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, क्या होता है? किलोग्राम होता है, ना कि मिलीग्राम होता है, तो डी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर एक तरफ शब्द संक्षेप है, दूसरा उसका पूर्ण रूप है। जैसे यूआरएल का पूर्ण नाम क्या है? तो यूआरएल के पूर्ण नाम की बात की जाए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सही है। यूएसबी की का नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये भी सही है। VADS का होता है वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन रहेगा आपका डी ऑप्शन, सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विचार की जाए कि जिस समय श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे ऑक्सीशोषण कहते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ऑक्सीशोषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और एथिक एल्कोहल बनते हैं, ये भी करेक्ट है, तो सी रहेगा दोनों ऑप्शन। सॉरी, ऑक्सीशोषण के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एथिक एल्कोहल जो होते हैं नहीं बनते, नहीं, ऑक्सीशोषण तथा आपके अनऑक्सीशोषण, केवल आपका पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। माफी चाहता हूं, केवल पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है, या रखेगा, ठीक है। भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथ्रोलॉक्सिसिस रोग होता है? भोजन में किसकी लगातार अधिकता से एथ्रोलॉक्सिसिस रोग होता है? तो आप कहेंगे भोजन में संतृप्त वसा की अगर लगातार अधिकता है तो यह जो रोग है वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संयोजी ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाई संयोजी ऊतक के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है, इसकी बात की जा रही है। इनकी उत्पत्ति भ्रूण में मेसोड्रम में होती है, बिल्कुल सही है। यह अंगों में उपस्थित दूसरे ऊतकों को एक दूसरे को बांधने का कार्य करती हैं, ये भी करेक्ट है। संवहन ऊतक की प्लाज्मा कोशिकाएं प्रोटीन एंटीजन स्रावित करके शरीर की जीवाणुओं तथा अन्य भारी पदार्थों की रक्षा करती है, गलत है। कुछ संयोजी ऊतक संग्रह का कार्य करते हैं, सही है। तो ए बी डी तो सही था, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर आपका गलत है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है? अभिकथन कहता है कि सूर्य के परिता वृत्तीय कक्षा में गतिमान पिंड सूर्य की तरफ आकर्षित नहीं होता, बिल्कुल बात ठीक है। कारण कहता है कि वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर जो कार्य है करने वाले अभिकेंद्री बल की भी प्रतिक्रिया होती है, जिसकी दिशा केंद्र से बाहर की तरफ होती है। तो आप कहेंगे कारण भी सही है, कथन भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्सेनिक के संबंध पर विचार करें, कौन सा सही नहीं, मतलब आर्सेनिक के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो विचार की जाए कि कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों रूपों में पाया जाता है, सही है।
कार्बनिक रूप में मनुष्य और जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें क्षति पहुंचाता है। क्या सही है? आप कहेंगे नहीं। आर्सेनिक एक विषैला तत्व होता है, प्राचीन काल से संख्या के रूप में विष की तरह होता है। यह न केवल अकार्बनिक युगों में पाया जाता है बल्कि कार्बनिकों में पाया जाता है, लेकिन यह कार्बनिक रूप में हानिकारक नहीं होता है। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन गलत है। यह तंत्रिका तंत्र को क्षतिग्रस्त कर मानसिक मंदता उत्पन्न भी करता है। सही है। इसका यौगिक गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक भांति कार्य करता है। ये भी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है? भाई प्राकृतिक रेशम का एक जो घटक होता है वह नाइट्रोजन होता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक्स किरणों के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है? भाई एक्स किरणों के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? इन किरणों के तरंगदैर्घ्य परिसर 1.0 इंटू 10 की पावर मीटर, 3.0 इंटू 10 की पावर 8 मीटर तक होता है। सही है। इन किरणों की खोज जो है रिटर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। नहीं, रोजन नामक वैज्ञानिक ने की थी, रिटर ने नहीं की थी। किसने? रोजन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो केवल पहला सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से यहाँ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? विचार की जाए कि रंजकहीनता एक आनुवंशिक रोग है। बिल्कुल बात ठीक है। विटामिन ई को बंधता रोधी कारक भी कहते हैं। ये भी करेक्ट है। हींग फेरुला प्रजाति के पौधों के फलों से प्राप्त किया जाता है। गलत है। जो हींग होता है फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, फलों से नहीं, जड़ों से प्राप्त जो है किया जाता है, इसलिए तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैटेलिटिक कन्वर्टर उत्प्रेरक कन्वर्टर के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए विचार किया जाए कौन सा सही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देता है, जिसमें उसके हानिकारक प्रभाव कम हो जाते हैं। सही कह रहा है। इसमें पैलेडियम की डिस्क CO को CO2 में बदलता है। ये भी सही है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है? BOD अर्थात बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण को मापने का मुख्य इकाई है। करेक्ट है। BOD का अधिक होना दर्शाता है कि जल में सीवेज की मात्रा ज्यादा है, वह संक्रमित हो गया है। ये भी करेक्ट है। उच्च BOD वाले जल में ऑक्सीजन की मात्रा उच्च होगी, नहीं कम हो जाती है बल्कि उच्च नहीं होगी, तो गलत है। कानपुर प्रयागराज के बीच गंगा नदी के जल में BOD की मात्रा उच्च है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो A B D सही है, जबकि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कार्बन नैनो ट्यूब के निम्नलिखित में से कौन से गुण हैं? कार्बन नैनो ट्यूब में कौन से CNT भी कहते हैं, क्या कहते हैं शॉर्ट में? CNT भी कहते हैं। CNT में कौन कौन से गुण होते हैं? अत्यधिक कठोर होता है, सर्वाधिक लचीला होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक नहीं होता है, या रखना है यार, है ना। तो आपके ऑप्शन A B और D मतलब कि ABC मतलब 1 2 3 आपके सही है, जबकि चौथा ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से विचार करना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए विचार कर लिया जाए। टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में होने वाला एक आनुवंशिक रोग है, जिससे ग्रसित स्त्री के गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। बिल्कुल बात सही कह रहा है। इससे ग्रसित स्त्री का शरीर अल्प विकसित हो जाता है, फलता हुआ बांझ हो जाती है, मतलब बच्चे नहीं हो पाते हैं। आपका ऑप्शन ये भी करेक्ट है। तो केवल पहला दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सुमेलित सही नहीं है? इनमें से ऑप्शन यहाँ पर एक गलत है। कौन सा गलत है? फ्लोरी जो कल्चर है फूलों के उत्पादन संबंधित है। ओलेरी कल्चर की बात की जाए तो आपके यहाँ पर ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से होता है। ओलेरी कल्चर की बात किया तो सब्जी के उत्पादन से संबंधित होता है। और फलों के उत्पादन की बात किया तो फलों के उत्पादन से कौन सा संबंधित होता है? तो आप कहेंगे पोमो कल्चर। कौन सा? पोमो कल्चर जो होता है वो फलों के उत्पादन से संबंधित होता है। तो बी ऑप्शन गलत है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और एरोपोर्टिक हवा में पौधों के उगाने से संबंधित है। तो A C D सही है, जबकि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। असत्य कथन इनमें से कौन सा है? इन चारों में एक ऑप्शन गलत है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। बिल्कुल सही है। कोबरा सर्प का विष तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। ये भी करेक्ट है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस इथिलीन होती है। ये भी करेक्ट है। ध्वनि का अधिकतम वेग निर्वात में होता है। नहीं, ये गलत लिखा है। आपका ऑप्शन कहेंगे ध्वनि का अधिकतम वेग जो होता है वो ठोस में होता है, निर्वात में नहीं होता बल्कि ठोस में होता है। तो चौथा गलत है। टैकियान से तात्पर्य, टैकियान क्या होता है? प्रकाश की गति से तीव्र गति के लिए परिकल्पित कण को हम टैकियान के रूप में जानते हैं। चलिए अभिकथन और कारण आता है। इनमें से अभिकथन और कारण में कौन सा ऑप्शन सही है? जैसे बात की जाए अभिकथन और कारण में कहता है कि दांतों का एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। दांत होते हैं वो एनिमल कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। सही है। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ये भी करेक्ट सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहा है तो हम बी ऑप्शन पे टिक करेंगे। यदि लाल रंग के किसी फूल पर एक वर्णी हरा प्रकाश पड़ता है तो वह फूल दिखाई देगा। यदि लाल रंग के किसी फूल पर वर्णी हरा प्रकाश पड़े तो वह कैसा दिखाई देगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा वह कैसे रंग का दिखाई देगा? वह काले रंग का दिखाई देगा। डी ऑप्शन सही है। कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो आप कहेंगे जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। भूमिगत तने का प्रकार और उदाहरण कौन सा है? जैसे बात की जाए कंद, इसकी बात किया कंद।
कंद जो है आपके आलू का उदाहरण है। शकलकंद की बात की जाए, शकलकंद की बात किया तो प्याज का उदाहरण है। घनकंद की बात करें, घनकंद जो है आपके बंडा का उदाहरण है। और प्रकंद की बात करें तो हल्दी का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। विचार किया जाए कि दूरी को प्रदर्शित करने के लिए दिशा और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। दूरी को प्रदर्शित करना हो तो सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला गलत हो गया। दूरी एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत था। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग समान हो तो क्षैतिज से किस कोण पर फेंकने पर वह वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे किस किस कोण पर फेंका जाए, तो आप कहेंगे 45 डिग्री कोण पर जो है फेंका जाए। किस पर? 45 डिग्री कोण पर फेंका जाए। अभिकथन और कारण आता है। अभिकथन कहता है किसी अंतरिक्ष यान में यात्रा कर रहा व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है, बिल्कुल करता है। करण कहता है कि यान की सतह के द्वारा यात्री पर कोई प्रतिक्रिया बल नहीं लगाया जाता। तो ऑप्शन कहेंगे ए आर दोनों संयोग की व्याख्या भी कर पा रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल में विभिन्न गैस एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, कौन सा एक सही नहीं है। एक तरफ गैस है, दूसरी तरफ वायुमंडल में उपस्थिति है। जैसे आर्गन की बात किया तो 0.93% सही है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात किया तो 0.036% करेक्ट है। हीलियम की बात किया तो हीलियम जो है होती है आपकी 0.005% में पाई जाती है, तो सी ऑप्शन आपका गलत है। नियोन की बात किया तो आपकी 0.002% में पाई जाती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एक तरफ जल प्रदूषक है, दूसरी तरफ निष्कासन विधि है, कौन सा यहाँ पर जो है सही है। तो अमोनिया की बात की जाए, तो यहाँ पर हम अमोनिया की बात की जाए तो आयन विनियन के द्वारा निष्कासन विधि करेक्ट है। और फेनोलिक की बात किया तो बहुलक अवशोषण के द्वारा विधि सही है। पारा की बात की जाए, पारा आपकी आयन विधि के द्वारा होता है, ना कि प्रतिलोम प्रसरण। किसमें? आयन विधि के द्वारा निष्कासित किया जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है, बिल्कुल बात सही है। कारण कहता है कि अंडा जो होता है चांदी से अभिक्रिया करके सिल्वर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। ये कारण और कथन दोनों सही है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ यहाँ पर पीएच मान है। किस पदार्थ का पीएच मान कितना है? जैसे समुद्र के पीएच मान की बात किया तो 8.44% है। दूध का पीएच मान 6.4% है। सिरका का पीएच मान 2.4% है। शराब का पीएच मान 2.8% होता है, याद रखना है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया तो वेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है। तो बेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के जो अग्रपाद उदाहरण है वो किस चीज के हैं? तो आप कहेंगे जो अग्रपाद उदाहरण है वो आपके समजात अंगों के उदाहरण हैं। कौन से? समजात अंगों के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट आता है कि जाइलम का बहुत कम विकास किन पौधों में होता है। जाइलम का बहुत कम जो विकास है वो किन पौधों में होता है? आप कहेंगे निगमन जलोभिद पौधों में होता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब यहां से थोड़ा सा करंट अफेयर क्वेश्चन आ जाते हैं। निसार उपग्रह के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। किसके बारे में? निसार उपग्रह के बारे में। जुलाई 2025 में इस उपग्रह को GSLV 16 रॉकेट के द्वारा श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था, सही है। इसे इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है, करेक्ट है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अभिकथन और निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलो विचार कर लेते हैं। भारत जो है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी, जिसे TKDL कहते हैं, शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, सही बात है। इस पहल का उद्देश्य AI जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके भारत की समृद्ध पारस्परिक आपकी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का संरक्षण और संवर्धन करना है। तो आपका सी ऑप्शन रहेगा, दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक का विक्टोरिया फॉल्स राष्ट्रीय उद्यान में संपन्न हुआ। यह राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके कहां पर है? तो विक्टोरिया फॉल्स अगर राष्ट्रीय उद्यान आ जाए कहां पर है, तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे में है। कहां पर? जिम्बाब्वे, अफ्रीका में स्थित है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा सही है। जुलाई 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल स्पेस 2030 नामक वैश्विक पहल की शुरुआत की है, बिल्कुल सही है। कारण कहता है इस पहल का उद्देश्य 2030 तक सभी की सस्ती नेत्र देखभाल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना है। तो अभिकथन कारण दोनों सही है, ए रहेगा, उसकी व्याख्या भी सही कर पा रहा है। निम्नलिखित में से विचार करना है, एक अभ्यास ऑपरेशन है और भारत और सिंगापुर के संबंध इनमें से कौन कौन से, मतलब कि भारत और सिंगापुर के बीच में कौन कौन से किए जाते हैं। तो अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र किया जाता है और ऑपरेशन सिम्बैक्ट किया जाता है। तो पहला और तीसरा आप कहेंगे भारत और सिंगापुर के बीच में जो है आपके किया जाता है ना। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात किया है तो भारत और आपके सिंगापुर का सैन्य अभ्यास है। कौन सा? सैन्य अभ्यास है।
वहीं ऑपरेशन सिम्बस की बात किया तो यह नौसेना अभ्यास है। तो आपको ये भी याद रख लेना है कि कौन सा अभ्यास किस क्षेत्र के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो विचार किया जाए कि जुलाई 2025 में महाराष्ट्र की वर्षा देश पांडे को व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल बात ठीक है। वह महाराष्ट्र स्थित दलित महिला विकास मंडल की संस्थापक है, मतलब फाउंडर है। ये भी करेक्ट है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर भी सही है। अभिकथन कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जुलाई 2025 में मध्य प्रदेश ट्राइबल जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाला पहला राज्य बना है। तो आप कहेंगे यहाँ पर आपका शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि गुजरात राज्य पहला राज्य जो है बना हुआ है। तो अभिकथन आपका ए ऑप्शन गलत है। जबकि कारण कहता है कि इस प्रोजेक्ट के द्वारा आदिवासी समुदायों में पाई जाने वाली बीमारियों को समझा जाएगा, उचित चिकित्सीय व्यवस्था की जाएगी। तो कारण सही है, किंतु आप कहेंगे ए ऑप्शन गलत है, किंतु आर ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इटालियन जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना कहां पर है। तो आप कहेंगे यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जुलाई 2025 में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने देश की पहली माइनिंग टूरिज्म परियोजना का शुभारंभ किया हुआ है। तो आप कहेंगे झारखंड राज्य में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में संपन्न ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात किया है कि पुरुष एकल का खिताब इटली की जेनिक सिनर ने जीता है। बिल्कुल ठीक है। और इसी में महिला एकल का खिताब इगा स्वेटेक जो कि पोलैंड की है, इनके द्वारा जीता गया है। तो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। बात की जाए तो ऑप्शन की बात किया जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व का पहला जलवायु संकट आधारित नियोजित प्रवास वीजा प्रारंभ किया है। बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ द्वीपीय देश सेशेल्स में के लिए किया गया है। आपका ऑप्शन कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है। जुलाई 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना कहां पर की गई है। तो ऑप्शन रहेगा आपके तमिलनाडु राज्य में की गई है। कहां पर। तमिलनाडु में हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पेन प्रिंटर जो प्राइज 2025 है वो है किसे दिया गया, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे जुलाई 2025 में पुरस्कार सूडानी एस्कॉर्टिस है लेखिका लीला अबू लेला को प्रदान किया गया है। करेक्ट है। 2024 का पुरस्कार भारतीय लेखिका अरुंधति राय को प्रदान किया गया था। करेक्ट है। सी ऑप्शन रहेगा। पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। अभिकथन और कारण आता है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण जो है सही है। बात की जाए जुलाई 2025 में केरल सरकार के द्वारा भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन किया गया। तो एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन पहली बात तो केरल में नहीं किया गया, बल्कि असम राज्य में किया गया है। तो अभिकथन तो गलत हो गया। कारण कहता है कि इसका उद्देश्य राज्य में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है, युवाओं के लिए आय के नए अवसर को पैदा करना है। बिल्कुल बात ठीक है। तो ए गलत था, किंतु आर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। जुलाई 2025 में आस्था पूनिया भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। क्या सही है। बिल्कुल बात ठीक है। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली हैं। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आप कहेंगे सी रहेगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बात चार की जाए कि 29 जुलाई 2025 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया है। बिल्कुल बात ठीक है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के डबरन में हुए बाघ सम्मेलन में प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। तो आप कहेंगे भाई ये तो गलत है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आपका लिया गया है निर्णय, ना कि अफ्रीका में। तो केवल पहला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री धन नान कृषि योजना PMDDKY अनुमोदन कितने वर्षों के लिए किया गया है। तो आप कहेंगे 6 वर्षों के लिए किया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। विचार की जाए तो जुलाई 2025 में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में किया गया। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में नहीं किया गया, बल्कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। तो गलत हो गया। ब्रिक्स के नवीनतम पूर्ण सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने भाग लिया था। बिल्कुल बात ठीक है। तो केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन गलत है। जुलाई 2025 में कौन से दो देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD आधिकारिक सदस्य बने हैं। तो NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक के आधिकारिक सदस्य देश कौन से बने हैं। एक तो कोलंबिया बना हुआ है, दूसरा आपका उज्बेकिस्तान बना हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इस टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में कौन से देशों ने यूरो जोन में शामिल होकर 21वां देश बन गया है। तो आप कहेंगे बुल्गारिया देश जो है यूरो जोन में शामिल होकर 21वां सदस्य देश के रूप में बन गया है। तो आज की हमने विज्ञान से संबंधित आपकी जितनी भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन थे, सभी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह परमानेंट हमारी आपकी ध्येय की चली रही है, साथ में हम दृष्टि की भी लगा रहे हैं, मेक IAS की भी, संस्कृति, GS वर्ड्स और सभी की PDF हमारे आपको ऐप पर मिल जाती है। इसका नाम
यूपीएससी नेट है, वहां से आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट वगैरह भी निकलवा सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। अब इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।